कि उस औरत नूं कैंसर हो गया। कैंसर हो गया जदों, तो कैंसर काफ़ी बढ़ गया। डॉक्टरों को गई तो डॉक्टर ने कहा इनू कीमियोथेरेपी करनी पैनी है, रेडियोथेरेपी करनी पैनी है, पर उन्हें डर के कारण मना कर दिता कि मैं, क्योंकि जो तकलीफ बड़ी होंगी है, मैं थेरेपी नहीं करानी। मना कर दिता कि मैं थेरेपी नहीं करानी, मैं कोई नैचुरल ट्रीटमेंट कराना है, कोई आयुर्वेद ट्रीटमेंट कराना है। इसलिए वो ट्रीटमेंट कराने लग पई। पर हौली हौली उसकी बीमारी जी है बढ़ती चली गई, उसकी बीमारी बढ़ती चली गई। फिर आखिर जो बीमारी ज़्यादा बढ़ गई, वो हॉस्पिटल गई तो डॉक्टर ने कहा हुण तो पानी सिर तो उपर लंघ चुका है, हुण ये बीमारी ठीक होने के चांस है नहीं, हुण तुसीं उत्थे पहुंच गए हो जिथों मुड़न का कोई रास्ता ही नहीं है। जरा गौर करना, उसका नाम फिर दसांगे, अनीता मूरजानी। और अज वो कई जगह इंटरव्यू दिंदी है और दसदी है कि मैं कैंसर तो किद्दां छुटकारा पाया। पर उसकी कहानी समझ लो जरा। कहते जो हालत ज़्यादा सीरीयस हो गई उसकी, तो फिर हॉस्पिटल एडमिट हुई, पर डॉक्टर ने कहा हुण बचन के चांस है नहीं। तो इन्नी हालत बिगड़ गई कि वो कोमा च चली गई। कोमा च चली गई। कोमा का मतलब तुसीं समझते हो ना कि बंदा साह तो चल रहे पर बेहोश है, जिदा नींद च हुंदा है, उन्होंने पता ही नहीं है। और वो 30 घंटे कोमा च रही। किन्ने घंटे? 30 घंटे कोमा च रही। और 30 घंटे बाद जो कोमा चो ओदी अख खुली तो ओदा जीवन बदल चुका सी। ओदा जीवन बदल चुका सी। और कोमा तो बाहर आने दे 4 दिन के अंदर ही ओदा जिहड़ा कैंसर सी वो 70% ठीक हो गया। और 5 हफ्तियां के अंदर अंदर वो पूरी तरह ठीक हो गई और अज भी वो जीवित है। ये गल शायद 2002 की है, अज 2021 चल रहा है। फिर उन्हें अपनी वो घटना दसी कि वो 30 घंटे की कोमा दे विच मैं की ऐसा देखिया कि जेड़ा मेरी बीमारी ठीक हो गई। जरा समझना, हुण जानना चाहते हो की देखिया? कहते जदों मैं कोमा च गई तो कोमा च जाके मेरे श्वास जरूर चल रहे सी, पर मेरी आत्मा शरीर चों निकल गई। मैं बड़ी पीड़ा च सी। तो मैं की देखदी हाँ अगे एक दिव्या आत्मा है, एक दिव्या आत्मा है, दिव्या शक्ति है कि वो मैनू मिली और उसने मैनू ये गल कही कि हाले तेरा वक्त नहीं आया, हाले तेरा टाइम नहीं आया, तू वापस जाना है। और दूसरी गल उन्हें की कही कि तू एक शरीर नहीं है, तू परम शक्तिशाली परमात्मा का अंश है। अपनी ताकत नू पहचान, अपनी शक्ति नू पहचान कि शरीर तो सानू इत्थे कई बार मिलता है, कई बार जिदा श्री कृष्ण ने कहा है ना, या गुरुआं रहबरां ने भी कहा है कि कई बार तू जमदा है, कई बार मरदा है। एक कई बार शरीर रूपी कपड़ा बदलता है। जे तू अपने आप को शरीर समझेगा तो जेड़े शरीर नाल सुख दुख जुड़े आ वो सुख दुख तेरे नाल भी जुड़े रहणगे। तो जे तू अपनी हकीकत नू समझ लेगा कि शरीर तो मेरा एक कपड़ा है, मैं तो परम पिता परमात्मा दी अंश हाँ, मैं आत्मा हाँ। इसलिए ताही तो गुरु रहबर मैडिटेशन करने को कहते हैं, क्योंकि ध्यान दे विच ही सानू ये पता लगता कि साडी शक्ति की है, साडी ताकत की है। जदों सानू एहसास हुंदा है कि परमात्मा दी अंश है साडे अंदर, तो इंसान दी सारियां बीमारियां, सारियां परेशानियां ठीक होनियां शुरू हो जांदियां। जरा समझना सारियां ने। कहते जदों उसने मैनू दसिया, और जरा गौर करना कि अपनी ताकत नू पहचान, जदों उस दिव्य आत्मा ने मैनू जानू कराया कि तेरी हाले उम्र नहीं आई, वापस जा और तू परमात्मा दी अंश है। जे तू अपनी अंदर परमात्मा दी ताकत पे विश्वास करूंगी तो बड़ी तो बड़ी बीमारी का हल भी हो सकता है कि मैनू देख, जो मैं आ उही तू है। कहते जदों उसने, क्योंकि असीं तो इत्थे शॉर्ट में दस रहे हैं, पर तुसीं डिटेल नाल आप देख सकते हो, समझते हो कि नहीं, उहदे जीवनी बारे। बस नाम याद रखियो, नाम तो ही बंदा सब कुछ जान लेंदा है फिर, क्योंकि आजकल तो सौखा ही बड़ा हो गया है। हो गया कि नहीं कि नाम नू मड़िया सर्च करो तो सारी हिस्ट्री फिर किया जाता है। क्यों कहती जदों मैं चीज़ नू समझिया तो दिव्य आत्मा ने भी कहा कि सब नाल प्यार करना है, किसी नाल नफरत नहीं रखनी, सब नाल प्यार करना है, क्योंकि परमात्मा प्रेम का ही रूप है।
ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਵਾਪਸ 30 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਹ 4 ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 70% ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। जरा समझना, ये कुछ सच्चियां घटनावां है। इसीलिए इत्थे असीं तुहानूं 5 नियम दसना चाहांगे कि अगर ये 5 नियम तुसीं अपने जीवन च अपना लवो तां तुहानूं किसी दवाई दी, किसी गोली दी, किसी मैडिसन दी कदी लोड़ ही नहीं पेगी। चाहे सिर दर्द कहो, पेट दर्द कहो, हाँ कोई बंदा कहता हादसा हो गया, सट चोट लग गई, किते स्किन फट गई, फिर तो स्टिचिंग करानी पैनी है, कोई बड़ी गल है, तो फिर तो सानू डॉक्टर को जाना ही पैना। पर माड़ियां माड़ियां गल्लां वास्ते ना आ मेरे गोडे 'च दर्द है, सिर दर्द है, एवं गोलियां खानियां शुरू कर देंगे। अगर उसकी जड़ को समझ लीए, वो दस दिए 5 नियम फटाफट, जानना चाहते हो या फिर सत्संग की समाप्ति करिए। वो 5 नियम फटाफट दस दिए शॉर्ट विच। कि पहला नियम है कि अगर असीं चाहते हैं कि असीं अपने आप को फिट रखिए, तंदुरुस्त रखिए, तो पहला नियम अपने अंदर की रखना है कि बिलीव इन गॉड, भगवान ते अपने मालिक ते भरोसा। क्योंकि जदों असीं अपने मालिक ते विश्वास करते हैं, अपने परमात्मा ते भरोसा करते हैं, तो एक चीज़ होंदी है, पता किहड़ी? जरा सुन लेना इनू। असीं कई बार कई बंदे देखे है, कई इंसान देखे जिहड़े कहंदे है कि मेरे जीवन च इदां दी मुसीबत है जो मेरे बस तो बाहर है, जिन्हां ते मेरा कंट्रोल है नहीं। कह दिंदे हैं कि नहीं असीं कि हालात इन्ने माड़े आ, मेरा इन्हां ते कंट्रोल नहीं चलता, बस नहीं चलता, मेरे जीवन च परेशानियां इन्नियां है कि मेरा इन्हां ते बस नहीं चलता। और वो सोच सोच के बंदा परेशान होंदा है। तो असीं इत्थे तुहानूं एक गल कहनी चाहांगे कि ठीक है, तुहाडे जीवन च ऐसियां परेशानियां होणगियां कि बंदा कहंदा मेरा बस नहीं चलता, ये हालातां ते मेरा बस नहीं चलता, मेरे कंट्रोल 'च हालात है नहीं, बड़े बुरे हालात है, मेरा बस नहीं चलता। ठीक है, तुहाडा बस नहीं चलता, पर एक ताकत ऐसी है तुहाडे अंदर जिहदे बस तो बाहर कुछ है ही नहीं, जिहदे कंट्रोल 'च सब कुछ ही है कि नहीं? सब कुछ कंट्रोल 'च। वो किहड़ी ताकत है? वो मालिक परमात्मा। तुहाडा बस नहीं चलता ये चीज़ ते, ये तुहाडे कंट्रोल 'च है नहीं। तो यह गल फिर याद रखो कि मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, पर मेरे अंदर बैठी वो मालिक की शक्ति, उसकी रहमत, वो हर चीज़ को कंट्रोल कर सकती है। जो ये सोच लवांगे कि ठीक है हालात जिन्ने मर्जी माड़े है, मेरे बस तो बाहर है, पर मेरे मालिक के बस तो बाहर कोई चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड वो चला रहा है। समझते हो कि नहीं? जे ब्रह्मांड ਉਹਦੇ बस तो बाहर नहीं है तो मेरे तो हालात ही बड़े, मेरा तो जीवन ही बड़ा छोटा जिहा है। मैं अपने मालिक पे विश्वास रखूंगा कि मालिक ये चीज़ मेरे बस तो बाहर जरूर है, मैं नहीं कर सकता, पर जे तू चाहे तो तू सब कुछ कर सकता है। मैनू हिम्मत दे, मैनू ताकत दे, मेरे ते रहमत कर, ताकि तेरी रहमत के जरिए ये चीज़ नू मैं कंट्रोल कर सका। फिर बंदे नू हिम्मत मिलती है, फिर बंदे नू हौसला मिलता है, क्योंकि तुसी सकते हो। पर याद रखो वो परमात्मा कमजोर नहीं है, वो परमात्मा, वो प्रभु कमजोर नहीं है। और ऐसी यही कहांगे वो शक्तिशाली है। तो बस इन्ना याद रखो कि मैनू भी मेरे मालिक ने बनाया है, मैं कभी कमजोर हो ही नहीं सकता, क्योंकि शक्तिशाली आत्मा परमात्मा की ही अंश है। वो शक्ति नू पहचानो, समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए पहली चीज बिलीव इन गॉड, अपने रब ते विश्वास रखो कि जे अज मेरे जीवन में मुश्किल परेशानी है तो मैं अपने रब ते विश्वास रखना है, मेरा मालिक मेरे नाल है, और ये विश्वास ही तुहानू हर मुश्किल चों कड्ढण दी शक्ति रखता है। और दूसरा काम किहड़ा करना है, जरा गौर करना, फॉरगेट ऑल बैड थिंग्स। कि जिन्नियां भी तुहाडे जीवन च ना, जिद्दां बंदा कहंदा ना कि बुरियां चीज़ां जो पिछे होईयां वो सारियां नू भुला दिओ। समझते हो कि नहीं? क्योंकि कई बार देखिए कि बंदा पिछलियां बुरियां चीज़ों को अज भी याद करके बैठा और दुखी हो ही जाता है, और वही वो दुख का कारण है। और जिन्ना ज़्यादा असी गुजरिया होया कल जो पिछे किसी ने साडे नाल बुरा किया या कुछ साडे नाल बुरा हो गया,
कोई साडा हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई नुकसान हो गया, हुण नुकसान तो हो गया पर असीं उहदे बारे सोच सोच के अज भी अपना बीपी हाई डाउन करी जाते हैं, उहदे बारे अज भी चिंता करी जाते हैं। इसलिए कहते जो पिछे हो गया वो छड्ड दिओ, फॉरगेट बैड थिंग, कि जो पिछे बुरा हो गया ना भुला दिओ उहनूं। और हुण ये गल नूं नाल नाल करी भी जाओ जरा, क्योंकि जे बैठे हैं ना सत्संग च तो समझ लो पहली गल तो अपने दिल ते हथ रख के तो बिलीव इन गॉड, कि मैं अपने अज तो मैं अपने मालिक ते पूरा विश्वास करना है। क्योंकि जदों कहूँगे ना तो फिर ही शुरुआत होएगी। जिद्दां बंदा कहंदा ना कि मैं फलानी जगह जाना है, पहला कहंदा है तो फिर शुरुआत होती है, फिर तैयारी होती है। इसलिए कहो अपने दिल ते हथ रख के कि मैं अपने मालिक ते पूरा विश्वास करना है, पूरा यकीन करना है, क्योंकि ये वो रस्ते है कि जेड़े तुहानूं तुहाडीआं तकलीफां दुखां परेशानियां चों कढ लैणगे। इसलिए बिलीव इन गॉड। और दूसरा की है फॉरगेट बैड थिंग्स, कि जो बुरियां गल्लां पिछे हो गई, बुरियां चीज़ां पिछे हो गई, हुण मैं उन्हां बारे नहीं सोचना, क्योंकि जे पिछे ही सोचते रहांगे तो आने वाले कल की खुशियां की तैयारी किद्दां करांगे। समझदे हो कि नहीं? हुण फर्ज करो एक इंसान के घर च शादी है पर 6 महीने पहला उहदे घर च किसी की मौत हो गई, हुण वो मौत बारे सोच सोच के ही रोई जाए तो शादी की तैयारी कदी वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो सोच सोच के रोई जाता है। हुण वो 6 महीने पहला घटना हो गई दुख वाली, ठीक है भाई हो गई, हुण जिहड़ियां अगलियां खुशियां है उसकी तो तैयारी कर। समझ आ रही साडी गल? इसलिए तुसीं भी अपने जीवन च जो पिछे बुरा हो गया, अज तो कहो जो पिछे नुकसान हो गया, जो पिछे बुरा हो गया, अज तो मैं याद नहीं करना, पर हाँ आने वाले कल वास्ते मैं तैयारी जरूर करनी। जिद्दां विवेकानंद जी कहते हैं, स्वामी विवेकानंद का कोट है, एक शब्द है कि जो पिछे हो गया मैं उन्होंने याद नहीं करता, जो अगे होने वाला मैं उसकी तैयारी करता है। क्योंकि जो अगे होने वाले की तैयारी करता ना कामयाब भी उही होंदा है। इसलिए भुला तक नहीं, किसी ने तुहानूं गाल कड्डी, किसी ने झगड़ा किया तो भुला दिओ, हो गया ठीक है, हुण उहनूं याद करके मैं अपने जीवन में दुखी क्यों हो जावां। और तीसरी चीज करनी है फॉरगिव हू हर्ट यू, फॉरगिव हू हर्ट यू, कि उन्होंने माफ कर दो जिसने तुहानूं कोई तकलीफ दी है। ये तीसरी चीज है कि फॉरगिव करो, माफ करो उन्होंने जिसने तुहानूं कदी भी कोई तकलीफ दी है। क्योंकि हुंदा की है, कोई तकलीफ दे दिंदा एक बार, फर्ज करो किसी ने 6 साल पहला गाल कट दी, उन्हें तो उसने गाल कड्डी चला गया, पर असीं अज भी वो गाल नूं याद कर करके दुखी हो रहे हैं। तो नुकसान किहदा हो रहा है? तुसीं हस सकते हो, तुसीं खुश हो सकते हो इन्हां पलां 'च, पर इन्हां पलां 'च तुसीं उही चीज़ बारे सोच के दुखी हो जाते हो, तो इसदा मतलब वो गाली ने दुखी नहीं किया, तुहाडी सोच ही तुहानूं अज दुखी कर रही है। इसलिए फॉरगेट करो, हो गया, अपनी खुशी नूं मैं खराब क्यों करा? समझदे हो कि नहीं? फकीर तुरे जा रहे थे, किसी ने फकीर नूं गाल कड्डी, बुरा बोलिया, फकीर ने देखिया, फकीर अगे चले गए, अगे जाके फकीर हसन लग पे, तो एक आदमी ने कहा महाराज वो आदमी तुहानूं गाल कढ़ गया, तुसीं फिर हस रहे हो। फकीर कहते की करा, वो गाल दे गया, मैं रोक के सुन लिया, पर हुण मैं अगे आ गया हाँ, क्योंकि जे मैं गाली नूं याद करूंगा तो मैं एवं गुस्सा करी जाऊंगा, दुखी होऊंगा। सो गाली नूं याद करो क्यों करा जो मैनूं दुख देण वाली है, मैं अपने मालिक दी रहमतां नूं याद क्यों ना करा जो मैनूं खुशियां देण वाली है, क्योंकि ये मेरे हाथ च मैं याद की करना है। हुण जरा सोचो, इत्थे बैठे बैठे तुसीं वो चीज़ याद कर सकते हो, किसी ने मेरा अपमान किया सी, किसी ने मेरा नुकसान किया सी, तो हुणे तुसीं गुस्से नाल क्रोध नाल भर जाओगे, दुखी हो जाओगे। आ गया कि नहीं दुख याद करके? पर जे हुणे तुसीं मालिक दी रहमतां नूं याद करो कि मेरे मालिक दी रहमत बहुत बड़ी है, मेरे मालिक दी कृपा बहुत बड़ी है, जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो मैनूं कामयाब होण तो कोई रोक नहीं सकता, जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो मैनूं अगे वधण तो कोई ताकत रोक नहीं सकती, जे मेरा मालिक मेरे नाल है तो मेरे जीवन 'च खुशियां जरूर आउणगीਆਂ। जदों इदां दी सोच साडे अंदर चलदी है तो अंदर एक खुशी, एक आनंद आना शुरू हो जाता है। फिर क्यों पुरानियां गल्लां याद कर करके, ठीक है उदों तो हो गया नुकसान, अज याद करके अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? यानी इदां समझ लो कि एक बंदे ने चपेड़ मार के चला गया, 1 मिनट की गल सी, चपेड़ बजी चला गया, और बंदा 2 मिनट 10 मिनट सेक रहिंदा उहदे मूँह ते, पर हुण वो बंदा चपेड़ मार के चला गया, पर जिहदे बजी है
ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਅਸਲੀ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ-ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣੋ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੰਤਾ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਰਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਫੋਰਗਿਵ ਹੂ ਹਰਟ ਯੂ, ਕਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਫੋਰਗੇਟ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ 'ਚ, ਦੁਖੀ ਹੋਣ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ એનર્ਜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਉਹੀ એનર્ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਵਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਫੋਰਗੇਟ ਕਰੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੈਡ ਥਿੰਗਸ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਫੋਰਗਿਵ ਹੂ ਹਰਟ ਯੂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ 'ਚ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਫੀ ਉਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਫੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਮਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਰ, ਜਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੋਝ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਬਲੀਵ ਇਨ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਗॉड ਫॉरगेट बैड थिंग्स और फॉरगिव हु हर्ट यू। और चौथा नियम है काइंडनेस फॉर ऑल, यानी सब ते दया भाव, किसी ना भी कठोर नहीं बनना, सब ते दया करनी है। दया का मतलब है कि मैं किसी ते भी जुल्म नहीं करना, मेरे हथों किसी को तकलीफ ना पहुंचे, क्योंकि जो मेरे हथे किसी को तकलीफ जाएगी तो याद रखो जो असी बीजना है सानू मिलना भी जरूर है। इनू कहते हैं कि जैसा बीजेगा वैसा पाएगा भी। इसलिए काइंडनेस फॉर ऑल, कि मैं सब नाल काइंडनेस, यानी मेरे अंदर काइंडनेस चाहिए, दया भाव चाहिए है कि किसी ते जुल्म नहीं करना, किसी को तकलीफ नहीं देनी। जिदा दसी दा ना कि हजूर मुहम्मद साहब जा रहे सी, जरा गौर करना इत्थे हजूर के जीवन की बड़ी प्यारी गल, क्योंकि काइंडनेस की गल चली है। तो हजूर मुहम्मद साहब जा रहे सी अपने सेवकां नाल, पगडंडी सी छोटी जही, तो पगडंडी में एक ना कुत्ती सी अपने बच्चों को दुध पिला रही, एक माँ अपने बच्चों को दुध पिला रही है, कुत्ते के बच्चे। हुण जदों हजूर जा रहे, सेवक अगे होके उन्होंने परे करन लगा, तो हजूर ने कहा रुक, देखिया नहीं वो बच्चे भुखे है, वो दुध पी रहे अपनी माँ का। कहता हजूर फिर इधर तो रास्ता ही है नहीं। हजूर कहते जे रास्ता नहीं है तो रास्ता बनाइए, थोड़ा बच के जाना पएगा, झाड़ियाँ चों निकलना पएगा, पर उन्होंने परेशानी तो नहीं होएगी। कहते वो रब का प्यारा नहीं हुंदा जिहड़ा अपनी आसानी वास्ते दूजे नूं परेशानी देवे। रब का प्यारा वो हुंदा है कि आप थोड़ी परेशानी चल लवे पर दूजे नूं
ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਈਂਡਨੈਸ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਜਰਾ ਸਮਝੋ ਸਾਰੇ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ 10 ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਆਏ, यानी दूरों प्रदेशों आए, तो दो नौजवान उन्होंने खाना खिला रहे हैं, उन्होंने खाना खिला रहे हैं। तो जो वो 10 आदमी खाना खा रहे हैं तो उन्होंने देखा कि एक फकीर, बिरध या फकीर बैठा सुक्की रोटी पानी ना भे के खा रहा है, सुक्की रोटी पानी ना भे के खा रहा है। तो 10 आदमी ਜਿਹੜੇ मुसाफिर सी उन्होंने दो नौजवानों को कहा कि देखो वो एक बिरध फकीर बैठा पानी नाल सुक्की रोटी भे भे के खा रहा है, जरा उन्होंने भी रोटी दे दिओ, तुसीं सानू इन्ना वधिया वधिया खाना दे रहे हो, उन्होंने भी रोटी दे दिओ ताकि वो फकीर जिहड़ा पानी नाल भे भे के रोटी खा रहा है उन्होंने भी थोड़ी खुशी मिल जाए। तो उस वेले नौजवानों ने पता की किया, कहंदे वो कोई फकीर नहीं है, वो साडे पिता हजरत अली है, मेरा नाम हसन है तो मेरा भरा हुसैन है, और आ जिहड़ा लंगर तुसीं खा रहे हो ना, खाना खा रहे हो, ये उन्हों का ही है। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭੇ ਕੇ ਖਾਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਹੈ ਫਕੀਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਈਂਡਨੈਸ, ਦਇਆ ਭਾਵ। ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਖੀ ਦੇ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਚੋਪੜੀ ਆਣ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਆਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਿਲਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 10 ਮੁਸਾਫਿਰ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਹੈ। तो हजरत अली ने कहा हसन हुसैन को कि जाओ बेटा पहले भोजन उन्होंने करा दिओ, जे बच गया तो खा लवांगे, नहीं तो कोई गल नहीं, शुक्र है रब दा। तो उस वेले किसी ने कहा हजरत ये किस कि जे तुसी भोजन उन्होंने दे दिता तो तुसी आप की खाओगे, क्योंकि वो 10 इंसान है, जे वो भोजन खा के तुसी भुखे रहोगे तो की मिलेगा। तो उस वे हजरत अली ने कहा कि जे वो 10 आदमी रज के जाएंगे ना तो मैनू की मिलेगा, मैनू मेरे खुदा की खुशी मिलेगी, मेरे खुदा का प्यार मिलेगा। जे भोजन करूंगा तो मेरा पेट भरेगा, मैं खुश होऊंगा, पर जे वो भर पेट भोजन कर लेंगे तो फिर मेरा खुदा खुश होएगा, और मेरी खुशी नालों मेरे रजार की खुशी ज़्यादा बड़ी है। इनू कहते काइंडनेस। देखो कि मैं सब ते दया करनी है, ये चौथा नियम है अगर असीं चाहते हैं सारे दुखों तो मुक्ति। और पंजवां नियम की है, पंजवां नियम है कि स्माइल विद फेथ। जरा गौर कर कि अपने चेहरे ते कहते विश्वास नाल मुस्कुराओ। की करना है, एक फेथ, एक यकीन नाल साडे चेहरे ते एक मुस्कुराहट रहनी चाहिए, स्माइल। क्योंकि एक होंदा उद्दां ही हसना, पर एक होंदी है विश्वास की स्माइल, विश्वास की हसी, कि जे मैं हस रहा हाँ तो उद्दां ही नहीं हस रहा, मैं हस रहा क्योंकि मैनू अपने मालिक दे विश्वास बहुत है। हुण जरा दिखा दो स्माइल फिर है कि नहीं तुहानू। इहनू कहंदे स्माइल विद फेथ, फेथ यानी विश्वास, विश्वास के नाल मुस्कुराना। और ये विश्वास जो मालिक ते होवे तो फिर इंसान दुखों को देख के हाय हाय नहीं करता, फिर अपने मालिक ते यकीन रखता है। इसलिए तो एक होर मौलाना रूमी की गल याद आ गई, दसांगे फिर सत्संग की समाप्ति करांगे, कि मौलाना रूमी कहते हैं कि जीवन दे विच कामयाब, सफल और खुशियां वास्ते अपने रब ते विश्वास रखना उसी तरह जरूरी है जिस तरह जीवन वास्ते हवा और पानी। ये बड़ी प्यारी गल है। मौलाना रूमी कहते जिदा ये जीण वास्ते हवा और पानी जरूरी है, इदां ही खुशी, कामयाबी, सफलता वास्ते अपने रब ते यकीन होना बहुत जरूरी है। तो तुहानू यकीन है या नहीं, विश्वास है या नहीं? तो जे है तो समझ लो जिहदे अंदर विश्वास है उहदे वास्ते खुशियां का दरवाजा जरूर खुलेगा। और हुण लाइन पूरी कर दी है शब्द दी कि दसिया कि हजूर गौस दे कोल शराब का बड़ा मटका आया, तो हजूर की सोबत में बह के वो जो शराब सी जो जीवन को बर्बाद करने वाली सी, कड़वी सी, फकीरां दी सोबत ने उन्होंने शहद बना दिता जो जीवन को फायदा देने वाली सी। इदां ही तो कहा जाता है कि फकीरां दी जिंदगी साडे शरीर नूं नहीं बदलती, साडे पहरावे नूं नहीं बदलती, पर फकीरां दे शब्द, फकीरां दी संगत साडे अंदर नूं बदल के रख दिंदी है। बाहरों घड़ा नहीं बदलिया पर अंदरली तसीर बदल गई।
शराब सी शहद हो गया। इसी तरह ਜਿਹੜੇ बुरी सोच ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਐ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਰਹਿਮਤ ਵਿੱਚ ਫਕਰ ਖੇਲੇ ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਨਵਾਬਾਂ, ਉਹ ਘੜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਭਰੇ ਸੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬਾਂ। ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਚਾਣਨਾ ਉਹ ਘੜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਭਰੇ ਸੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬਾਂ। ਔਰ ਜਰਾ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਕੱਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਗਰੂਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਲ ਗਰੂਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਨਾਲ ਅਦਾਬਾਂ। ਅਦਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਗਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਨਾਲ, ਇੱਜ਼ਤੋਂ ਅਦਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਅਦਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਕਰਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਗਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਜਦ ਵੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਅਦਬ ਅਦਾਬ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਦੀ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਝੁਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਆਕੜ ਕੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਦੀ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਸੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ਗਰੂਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਨਾਲ ਅਦਾਬਾਂ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ, ਸਾਹਿਬ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ, ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਬੇਹਿਸਾਬਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੀ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਈ। ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇ ਮਾਲਕੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ। ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ, ਉਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗਿਆ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕੋਹਣੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਵੀ ਗੋਡੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਸੀੜੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਪਾਹਿਜ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਪਾਹਿਜ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਬਦਕਿਸਮਤ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਹੇ ਖੁਦਾ 'ਚ ਸਦਕਾ ਕੀਤਾ। ਸਦਕਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਔਰ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰਾਹੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੂਰੇ ਹੈ, ਪੈਰ ਪੂਰੇ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਪਾਹਿਜ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਾਹਿਜ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,
कोई भलाई का काम नहीं किया, तो फिर इसका मतलब असी अपाहिज है, क्योंकि हथ तो साडे है पर सानू इन्हां हत्थां दा सही इस्तेमाल करना नहीं आता। साडे कन्न है सही है, पर इन्हां कन्नां ने असी चंगा ना सुनिया, संतां दी बाणी ना सुनी, संतां दे वचन ना सुने, इन्हां कन्नां दा सही उपयोग ना किया, तो फिर असी अपाहिज है, क्योंकि सानू अपने कन्नां दी शक्ति का सही उपयोग करना नहीं आता। इद्दां अखां लै लो, मूँह लै लो, कि की फायदा कि मूँह तो है, शब्द तो बहुत, यानी साडी आवाज़ तो बहुत सुरीली है, आवाज़ सुरीली है, पर जे जुबान तो मिठा ही ना बोले, भलाई का शब्द ही ना बोले, रब का नां ही ना लिया, किसी को कोई सही बोल ही ना बोलिया, ਇਹਦਾ मतलब जुबान तो है पर सानू ਇਹਦਾ सही इस्तेमाल करना नहीं आता। बोलो समझते हो कि नहीं? जिदा किसी को गड्डी होवे तो सामने खाई होवे, वो गड्डी चला के खाई च सिट देवे, आप भी मरे तो गड्डी भी सिट देवे, तो बंदे ने कहना गड्डी तो सी पर चलाने का ढंग है नहीं सी, अपनी जान गवा ली, गड्डी भी गवाई। बस यही हालत जिसम की है कि जिन्हों अपने शरीर के अंगों का सही इस्तेमाल करना आता है ना, शेख सादी कहते फिर वो अपाहिज नहीं है, क्योंकि अंग घट बद हो सकते हैं, बेशक एको ही पैर है साडा, पर जे एक पैर ना असीं सही जगह चल के जाते हैं ना, तो फिर असीं अपाहिज नहीं है, क्योंकि सानू बेशक एक है पर वह सही इस्तेमाल करना आता है। क्योंकि साडे जिसम के अंगों का सही इस्तेमाल करांगे तो फिर याद रखो, फिर साडे जीवन चो रब दीयां रहमतां खुशियां सब कुछ आएगा। इसलिए अज तो अपने आप ना वचन करो कि जे मैनू रब ने हाथ दिते है ना, पैर दिते है, तंदुरुस्त शरीर दिता है, तो मैं तंदुरुस्त अपाहिज नहीं बनना, क्योंकि कई तंदुरुस्त अपाहिज होंगे है कि शरीर तो तंदुरुस्त है पर वह सही उपयोग करना आंदा ही नहीं है। अज तो मैं जे अंग तंदुरुस्त है तो अज मैं करनी भी अच्छी करनी है, जे मेरा जिसम अच्छा है, तंदुरुस्त है, तो मैं करनी भी अच्छी करनी है। हत्थां का भी अच्छा उपयोग करना सीखना है, जुबान का भी अच्छा उपयोग करना सीखना है, कन्ना का भी अच्छा उपयोग करना सीखना है। हत्थां नाल मैं अपने जीवन में की अच्छा कर सकता है वो कोशिश करनी है, क्योंकि याद रखो ये मायने नहीं रखांदा कि तुसी काम की करते हो, ये मायने नहीं रखांदा कि तुहाडे कोल की है, तुसी की करते हो, तुहाडे कोल की है, यानी बाहर की है तुहाडे कोल, ये मायने नहीं रखांदा। मायने ये रखांदा है कि तुसी की हो, अच्छे हो या बुरे, और तुहाडे अंदर की है, विश्वास है या शंका, मायने ये रखांदा है। इसलिए अपने अंदर नू बदलो तो तुहाडा जीवन अपने आप ही बदल जाएगा। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए अज तो जिदा दसिया कि अपने मालिक ते विश्वास करना है और उन्होंने माफ़ करना है जिन्होंने सानू तकलीफ दी है, तो जो पिछे बुरा हो गया उन्होंने भुलाना है, सब ते दया करनी है, और अपने फेस ते सदा की रखनी है, विश्वास नाल स्माइल, स्माइल विद फेथ, यकीन नाल मुस्कुराना है कि मैनू अपने मालिक ते पूरा यकीन है कि मेरा मालिक मेरे मेरा मालिक मेरे मेरा मालिक मेरे। और ये याद रखो कि जे जिदा घुग्गी बारे दसिया गुरप्रीत, ये दुख दूर हो सकते, तो जे वो लेडी की मिसाल दी अनीता कि अगर ਉਹਦੇ कैंसर का इलाज हो सकता है एक विश्वास नाल, शक्ति नूं जानन नाल, क्योंकि परम शक्ति है कि ठीक है जिद्दां ही दसिया कि किसी हालात ते मेरा बस नहीं चलता, पर एक ताकत ऐसी है कि वह बस हर हालात ते चलता है, इसलिए मैं उत्ते विश्वास रखना है। हुण बंदा कहता ना जी मेरे वहाँ मुश्किल आ गई, ये फलाने को मेरा केस है, हुण उत्ते मेरा बस नहीं चलता, तो अपने रब अगे बेनती कर, क्योंकि रब का बस तो सब ते चलता है, उन्हें आप ही कामयाबी देनी है, सफलता देनी है, उत्ते यकीन रख। इसलिए अपने मालिक पे यकीन रखो, अपने मालिक पे भरोसा रखो, और फिर तुसी देखोगे कि तुहाडे जीवन च चमत्कार भी होणगे, तुहाडे जीवन च खुशियां भी आणगियां, क्योंकि नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है जदों इंसान अपने मालिक पे विश्वास रखता है। बोलो समझते हो कि नहीं? इसलिए आखिरले वचनां च यही कहांगे कि कह दिओ मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरियां चोलियां रहमतां नाल, मेरियां चोलियां रहमतां नाल, मेरियां चोलियां रहमतां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। तो जाओ फिर जे दिलों गल कही है तो मालिक हमेशा ही तुहाडे नाल है, हर कदम ते मालिक तुहाडे नाल है। और यही हुण असीं मालिक दे अगे अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानूं सबनूं नाम जपण दी, नाम नाल जुड़न दी ताकत देण, सेवा सिमरन करन दी मालिक ताकत देण,
ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਲਿਕ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਦਿਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼, ਬੜੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਬੀਬੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨਿਆਜ਼ਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨ। ਔਰ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾ ਦੇਣ ਕਿ ਕਦੀ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨਿਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਆਜ਼ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ, ਮਿਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ। ਜਰਾ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਲਕ ਇੱਦਾਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਈਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੋ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹੋ ਡਰੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਕਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਝੂਠ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਵੀ ਆਓ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਕਿਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਤਾਂ ਕਿਹਦਾ ਝੂਠਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ? ਜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਐਡਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮਾਲਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ, ਸੁੱਖ ਸਮਰਿੱਧੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਵਸਿਆ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜੈ। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।